द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आप सब जानते हैं कि 2024 का चुनाव आ गया है, बहुत ही कम दिन बचे हैं और ऐसे में अब भाजपा को अंदाजा होने लगा है कि बीजेपी के लिए मुश्किलें जो है बढ़ती जा रही हैं। और सबसे बड़ी मुश्किल तो सुप्रीम कोर्ट ने खड़ी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे दो टूक कह दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि जो भी दानवीर, बड़े बड़े दान करता जिन्होंने खूब सारा पैसा दिया है पॉलिटिकल पार्टीज को, उनके नाम चाहिए तो चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, लोगों का कहना, सरकार के दबाव में देरी करने की कोशिश की थी, टाइम मांगने की कोशिश की थी। अब ये जब फटकार लगी है तो एकदम सीएए को लागू कर दिया गया है, जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं थी, कुछ नहीं था। चुनाव से पहले ये समझ लीजिए कि संजीवनी बूटी का काम करने के लिए शायद भारतीय जनता पार्टी ने सीएए को लागू किया हो। एबीपी न्यूज़ ने इसको लिखा भी है कि आज सीएए का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, देर रात तक जारी हो सकता है नोटिफिकेशन। ये एबीपी न्यूज़ ने लिखा था 4:30 बजे के आसपास। इसके 1 घंटे बाद ही जब प्रधानमंत्री मोदी जी संबोधित करने वाले थे देश को, संबोधन तो हुआ नहीं, वो कैंसिल हो गया, सीएए एकदम लागू कर दिया गया। लेकिन इस सबके बीच में एक और व्यक्ति हैं, उनका कल का किया गया एक ट्वीट जो है वो वायरल हो गया है। उन्होंने कल ही कह दिया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और फौरन नाम देने को कहा, चंदा जिन्होंने दिया है भाजपा के चंदे के खेल में, जो बड़े बड़े नाम हैं उन सबके नाम सार्वजनिक होने की नौबत आई, तो देश का पूरा ध्यान हटाने के लिए उस तरफ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सीएए को एकदम लागू कर सकती है। चंद्र कुमार जी नाम है इनका, सीके पुरोहित के नाम से इनका ट्विटर अकाउंट है। और चंद्र कुमार जी ने लिखा था कल, यानी परसों, कल शाम में सीएए लागू किया गया। परसों इन्होंने लिख दिया था, एक दिन पहले, क्योंकि कल ही सुबह पेशी थी एसबीआई के और चंदा कर्ता के नामों की मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट में। और सब लोग कह रहे थे कि भाजपा ये छुपाने के लिए दबाव बना के एसबीआई से टाइम बढ़वा रही है ताकि चुनाव निकल जाए। तो सीके पुरोहित चंद्र कुमार जी ने लिखा था ट्विटर के ऊपर, किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए अगर इलेक्टोरल बॉन्ड पर एसबीआई को चाही गई मियाद, यानी चाहा गया जो समय है, उससे बहुत पहले डाटा देने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ तो केंद्र सरकार सीएए पर कोई फैसला कर देश का ध्यान इससे हटाने का भरसक प्रयास करेगी। चंद्र कुमार जी ने एक दिन पहले लिख दिया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो समय मांगा जा रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी देने के लिए, टालने के लिए एसबीआई की तरफ से, अगर उस पर कोई सख्त फैसला दिया, अगर उस पर कोई सख्त टिप्पणी की, तो फिर केंद्रीय सरकार, बीजेपी की सरकार सीएए में बड़ा फैसला लेके देश का ध्यान मोड़ेगी। मतलब देश भर के अंदर आंदोलन करवाएगी, देश भर में हंगामा करवाएगी, जिससे कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मुद्दा है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाए। इलेक्टोरल बॉन्ड आप जानते ही हैं कि मामला क्या है। वो मामला यह है कि 90% जो चंदा मिला है भारतीय जनता पार्टी को मिला है करोड़ों की संख्या में, लगभग जिसमें कहा गया है कि 6000 करोड़ के आसपास चंदा मिला है, जिन दानवीरों के नाम बीजेपी की सरकार ने ऐसा नियम बनाया था कि बॉन्ड खरीदने वालों के नाम सार्वजनिक नहीं होंगे, पता नहीं चलेगा किसने बॉन्ड किसका खरीदा है, किस पार्टी को दिया है। इस सब के लिए नोडल एजेंसी और जो जारी करता एजेंसी बनाई गई थी बॉन्ड्स की, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको नल एंड वॉइड तो कर दिया, लेकिन यहाँ तक भी ठीक था। लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदने वालों की जानकारी दे। इस तरफ एसबीआई पे मुसीबत आ गई है कि उस जानकारी देनी है, बड़े बड़े नाम है, एक ही पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है, हज़ारों करोड़ का चंदा जिसको मिला है उससे। अब ये बताना है कि ये दानवीर कौन थे, जिससे बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी और ऐसे नाम लोगों के सामने आएंगे जो चौंका देने वाले होंगे। जो डिटेल देनी थी, डेटा देना था, नामों का देना है, बल्कि वो देना है चुनाव आयोग को। चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दे दिया है उससे पहले। अब आप सोचिए कितना बड़ा खेल चल रहा है, जिसको लेकर चिंतित है। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संबोधन होना था वो कैंसिल हो गया और रद्द करने के बाद सीधे सीएए लागू कर दिया। वो सीएए जिसका खुद अपने आप में असम में और कई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हिंदू समुदाय के लोग विरोध कर रहे हैं और उनका एक ही कहना है कि हम कोई डंप यार्ड नहीं है कि हमारे ऊपर ये
पूरा का पूरा दूसरे देशों से लोगों को ला के थोप दिया जाए। धर्म उनका कोई भी हो, जाहिर सी बात है, अगर हिंदू समुदाय के, जैन समुदाय के, ईसाई समुदाय के, सिख समुदाय के लोग पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से आएंगे भारत में, तो जो रोज़गार जाएंगे, जो रोज़गार उनमें बटेंगे, जो रिसोर्सेज जाएंगी, उसका नुकसान सबसे पहला तो हिंदू समुदाय को होगा। लेकिन इस बात के ऊपर कोई चर्चा ना हो, इसकी उसको प्राथमिकता से रखा हुआ है किसने? भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो गोदी मीडिया वाले हैं। आप सोचिए कितना बड़ा विषय है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इतना बड़ा विषय है। और जागरण ने लिखा है कि असम सीए के खिलाफ विपक्ष के आंदोलन पर सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा की चेतावनी, कहा खत्म हो सकती है पार्टियों की मान्यता। हिमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं, ये कह रहे हैं कि अगर सीए पे किसी ने विरोध प्रदर्शन किया, बंद बुलाया, तो हम कोर्ट के एक आदेश के हिसाब से आपकी मान्यताएं खत्म कर देंगे, पॉलिटिकल पार्टीज भंग कर देंगे। ये लोकतंत्र है या तानाशाही है, ये पहला सवाल होना चाहिए। पर सवाल किसने पूछा, किसने नहीं पूछा, ये आपके सामने। जवाब देने की मैं तो बात कहता हूँ बहुत आगे की है, लेकिन सवाल पूछने का दम तो हो। एबी न्यूज़ ने लिखा है कि सीए रूल्स इन इंडिया, सीए के विरोध में असम में छात्र संघों ने जलाई कानून की कॉपी, विपक्ष ने की राज्यव्यापी हड़ताल की घोषणा। असम जैसा प्रदेश जो है वो बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है सीए के विरोध का। उसकी वजह यह है कि वो बांग्लादेश से सटा हुआ है, और बंगाली जो हिंदू माइग्रेंट्स हैं वो भी एक बड़ा खतरा है असम जैसे प्रदेश में, जिनको नागरिकता देने की बात अब बीजेपी की सरकार कर रही है। सरकार भाजपा की है वहाँ पर, और हिमंत बिस्वा शर्मा चाहते हैं कि डंडे के दम पर सबको खामोश कर लें। तो ये बड़ा विषय है, लेकिन सबसे बड़ा विषय यही है कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऐतिहासिक फैसले ने, सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने, और दानवीरों ने जो हज़ारों करोड़ बीजेपी को चंदे में दे दिया पिछले 3 सालों में, उनकी डिटेल्स के आदेश देने ने सीए लागू करवा दिया। क्योंकि एक तो पहले ही चंद्र कुमार जी ने कह दिया, बड़े काबिल व्यक्ति हैं, उनसे लोगों ने कहा कि आपने तो ये प्रॉफिटिक पूरा का पूरा भविष्यवाणी कर दी। उन्होंने कहा इसमें कोई भी प्रॉफिटिक कुछ चीज़ नहीं है, ये भाजपा की मोडस ऑपरेंडी है, जिसके हिसाब से आई एम नॉट सेइंग इट प्रॉफिटिक एज दिस इज अ मोडस ऑपरेंडी ऑफ द रूलिंग पार्टी टू डिस्ट्रैक्ट व्हेनेवर समथिंग गोज अगेंस्ट इट। इलेक्टोरल बिल जो है पैंडोरा बॉक्स खोल देंगे भाजपा की गंदी राजनीति का, इसलिए सीए का नोटिफिकेशन सीधे भाजपा की हैंडबुक से डिस्ट्रैक्शन के लिए, ध्यान बांटने के लिए निकाला गया। तो आपके सामने है सारी चीज़ें। ये एक बहुत बड़ा विषय है जिसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि क्यों हो रहा है ये सब कुछ और इसकी वजह क्या है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं, कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स होंगे, उन पे आप शेयर कर सकते हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए ज़रूर कीजिए, ताकि लोग जागरूक हों और दुष्प्रचार से बचें। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।